इसमें हम बात करने जा रहे हैं तो वर्बल टेस्ट कौन से होते हैं एज द नेम। इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे वी विल सी की थ्योरी क्या कहती थी, तो हम सारी इंटेलिजेंस को एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि हम मैनिपुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सान्या चंद्रानी एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर CUET UG 2026। हम सारे टॉपिक्स की बात करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट। So please keep a notebook and a pen with you and we'll get into the session. Let us look at firstly a brief introduction of Power Within Psychology. Power Within Psychology established हुआ था 2018 में and today it is the India's leading mentorship and publishing platform for all psychology aspirants. हमने अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर दिया है in the field of psychology. So this is our program Manosthiti which we have launched. तो ये हम आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कराते हैं। इसके अंदर भी प्रोवाइड मेंटोरशिप सेशंस और करियर गाइडेंस सेशंस टू स्टूडेंट्स। सो इन केस यू आल्सो वांट योर स्कूल और कॉलेज टू हैव दिस, यू कैन रीच आउट टू अस। नाउ दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड बाय पावर विद इन साइकोलॉजी। तो आपके लिए, क्योंकि आप लोग CUET UG टारगेट कर रहे हैं, वी हैव आर आरएम बैच फॉर यू। तो दिस विल गेट यू बैचलर्स इन साइकोलॉजी। ऑलराइट, सेकंड हमारा कोर्स है लक्ष्य कोर्स। दिस इज फॉर योर CUET PG एग्जाम। तो दिस कोर्स इज इन अ लॉट ऑफ डिमांड एंड काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमने देखे हैं थ्रू दिस कोर्स। नेक्स्ट हमारा है सफलता बैच। सफलता बैच इज फॉर पीपल हु आर टारगेटिंग देयर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी एग्जाम, टुडे नोन एज MA क्लिनिकल साइकोलॉजी एग्जाम। सो यू कैन एनरोल इन दिस एज वेल। फिर हमारा है संकल्प बैच। ये हमारे UGC नेट एंड साथ ही साथ गेट एग्जाम के लिए है। सो यू कैन एनरोल इन दैट एज वेल। इन केस यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ दिस कोर्सेज, आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबके एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। These are our top scorers since 4 years and आप देख सकते हैं कि ये सारे टॉपर्स ऑल इंडिया रैंक 1, ये सारे ही पावर विद इन साइकोलॉजी से है। So in case you also want to be featured or you also want to become a topper, you can join any of our courses. So without further ado, let's get into the session. हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड ये किसने दी थी? हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी ये थ्योरी, राइट? एंड ये थ्योरी पे आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे इन ऑल द इयर्स दैट हैव फॉलोड फॉर CUET UG। सो आपको इसमें मैच द फॉलोइंग देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ नॉर्मल MCQs देखने को मिलते हैं। सो वी विल सी इनकी थ्योरी क्या कहती थी। हार्वर्ड गार्डनर वाज अ साइकोलॉजिस्ट। वो कहता था कि इंटेलिजेंस इज नॉट वन सिंगल आइडेंटिटी। वो कहता था इट इज मल्टी डायमेंशनल। ऑलराइट, ही यूज्ड टू से कि हमारे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सारी इंटेलिजेंस को एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहली आती है हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नाउ इफ यू ब्रेक द वर्ड, आपको L से याद आ जाएगा लैंग्वेज, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है? वो लोग जो लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती है, राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी होती है। तो ये हम किस में पाते हैं? हमारे राइटर्स में, हमारे पोएट्स में, हमारे पब्लिक स्पीकर्स में। ऑलराइट, सेकेंड है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज दिस? जो लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली एंड दे आर गुड विद नंबर्स। सो ये हमारे साइंटिस्ट में दिखता है, हमारे को इंजीनियर्स में दिखता है एंड मैथमेटिशियंस में भी दिखता है। ऑलराइट, आई होप दिस वाज क्लियर। तो थर्ड हमारा आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नाउ एज द नेम सजेक्ट्स म्यूजिक, तो मतलब म्यूजिक स्मार्ट कितने हैं वो लोग? तो जो लोग टोन्स और से लेके सेंसिटिव है, रिदम को समझते हैं, म्यूजिक की भाषा को समझते हैं, दोज विल हैव हाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस। योर म्यूजिशियंस, योर सिंगर्स, योर कंपोजर्स, योर ऑल द पॉप स्टार्स दैट यू सी, दे हैव हाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस। फिर हमारा आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये कौन सी इंटेलिजेंस होती है? जो बॉडी से रिलेटेड होती है। ऐसे लोग जो अपनी बॉडी को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, दे हैव हाई बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, आपके एथलीट्स, dancers know how to present their steps gracefully, right? Actors know how to mold their body language to present something. So ये हमारे कुछ एग्जांपल्स होंगे। फिर हमारा आता है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? हम कितना अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं थिंग्स इन आवर स्पेस, इन आवर एनवायरनमेंट। सो हाउ मच डू वी अंडरस्टैंड डायरेक्शन पर से, राइट?
तो आर्टिस्ट को अगर आपने देखा होगा, उन्हें पता है कि कौन-सी जगह उनको कितना डेप्थ लाना है विथ यूजिंग देयर पेंट ब्रशेस, राइट? So they understand the spatial intelligence, the spatial things that they have to do. So artists, architects, pilots, designers, इन सब के अंदर हाई spatial intelligence होती है. ऑलराइट? फिर हमारा दूसरा आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इंटरपर्सनल एज द नेम सजेस्ट, हम कुछ इंटरपर्सनल की बात करें तो मतलब हम पीपल से रिलेटेड बात कर रहे हैं. तो पीपल हु कैन वर्क विद अदर पीपल एंड दे कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, देयर मोटिवेशंस, देयर अंडरस्टैंडिंग्स, एम्पैथी होती है इनमें. तो दोज आर आई ऑन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. फॉर एग्जांपल, हम जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ऑल दीज विल बी हाई ऑन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. फिर सेकंड हमारा आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कौन से लोग होते हैं? पीपल हु आर हाई ऑन अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ, राइट? दे डीपली अंडरस्टैंड देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स. तो जैसे फिलोसोफर्स हो गए या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स आल्सो, दे विल बी हाई इन योर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. फिर हमारा आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं वो लोग जो नेचर को अच्छे से समझते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को से अच्छे से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स नो कि कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप अच्छा उगेगा, राइट? दे नो व्हाट सीजन दे शुड बी ग्रोइंग व्हिच क्रॉप. सो हमारे बायोलॉजिस्ट, हमारे एनवायरमेंटलिस्ट, हमारे फार्मर्स, दे विल बी हाई ऑन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. So these are the 8 types of intelligence. Questions can come very directly as well, and they will be simple. Let us see one example of a question that came. तो ये PYQ है आपके 2024 का. Which of the following is not part of Gardner's theory of multiple intelligence? So you can take 2 seconds. Alright, इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर आ गया आपका यहाँ पे कॉम्पोनेंशियल. बिकॉज क्यों? कॉम्पोनेंशियल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डनर्स थ्योरी, इट इज इंस्टेड पार्ट ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी थी एंड इसको भी हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में इन डिटेल पढ़ाई करेंगे. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पीवाईक्यू. नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. बिफोर दैट, इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू, हमने अपना CUET UG 2026 बैच शुरू कर दिया है. एंड अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या और PYQ सॉल्व करने हैं, यू कैन ज्वाइन आवर बैच. आपको फॉलोइंग बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे बैचेस में. सबसे पहले तो हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट होगी एंड ये हमारी टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी. साथ ही साथ इफ यू मिस आवर लाइव क्लासेस, देयर इज नो नीड टू वरी बिकॉज वी विल बी हैविंग रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर यू एज वेल. सेकेंडली, आपको मिलेगा डिजिटल स्टडी मटेरियल. आपको सारी की सारी PDF, सारे के सारे नोट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ऑलराइट. थर्ड एंड द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस इज आपके मॉक टेस्ट सीरीज. हम आपको बहुत सारी वीकली मॉक टेस्ट सीरीज देंगे. हर एक चैप्टर से मॉक टेस्ट सीरीज देंगे सो दैट आपकी प्रिपरेशन गेट्स रियली स्ट्रॉन्ग एंड इट विल हेल्प यू बूस्ट योर स्कोर्स. We will also provide you a simulated environment like your exam like environment. It will be computer based exam so that it gives you a sense of how you actually have to attempt an exam in real life. फोर्थ है हमारा पर्सनलाइज डाउट क्लासेस. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, चाहे वो कितना से कितना छोटा हो, वी विल आंसर ऑल योर डाउट क्लासेस. वी विल होल्ड पर्सनलाइज डाउट सेशंस फॉर यू एज वेल. फिर हमारा आता है रेयर कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स. आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे एंड यू कैन हेल्प देम टू बूस्ट योर स्कोर्स. एंड आपके साथ, इसी के साथ ही साथ हम आपकी पूरी कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराएंगे. सो इन केस देयर इज अ राउंड 2 इन योर exam which requires interview round or group discussion round, we will help you prepare for that as well. So admissions खुल चुके हैं and you can enroll in our RM batch. All right. Okay, हमारा second topic क्या है? Types of test. Types of test ये भी आपके chapter 1 से ही है. तो इसमें आपको सबसे ज्यादा match the following questions मिलेंगे एंड आइडेंटिफाई करने को मिलेंगे कि ये एक टेस्ट का नाम दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये टेस्ट कौन से टाइप का है, राइट? तो हमारे टाइप्स ऑफ टेस्ट 3 चीजों पे डिस्टिंग्विश होते हैं. सो वी विल लुक एट ऑल ऑफ देम एक एक करके. फर्स्ट हमारे टेस्ट होते हैं डिस्टिंग्विश बेसिस ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप टेस्ट. तो हम देखते हैं इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है. इंडिविजुअल टेस्ट होता है जब वो एक ही पर्सन पे एडमिनिस्टर होता है एट द सेम टाइम. ऑलराइट, सो इट इज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सो इसमें हमारे एग्जांपल्स हो जाते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट एंड वेशलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल. ऑलराइट, these are two intelligence tests which are administered on individual to individual basis, one on one basis कह सकते हैं हमें.
फिर हमारा ग्रुप टेस्ट आता है। ग्रुप टेस्ट क्या कहता है कि ये एक ही बार में हम काफ़ी सारे लोगों पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो मेनी पीपल एज़ इन हम एक ग्रुप पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना क्लासरूम का भी एग्जाम्पल ले लो, तो आपने देखा होगा साइकोलॉजी टेस्ट एट द सेम टाइम सारे लोग एक साथ कर रहे होते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं कि अलग अलग कर रहे होते हैं इंडिविजुअली। सो दैट वुड बी वन एग्जाम्पल। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? इट विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल। इसका ऑल्सो एग्जाम्पल है आर्मी अल्फा एंड बीटा टेस्ट। सो दीज वर सम पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट दैट वर यूज्ड इन योर वर्ल्ड वॉर 1। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्लियर था। फिर सेकंड है हमारा वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। इसको आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं बिकॉज इस पे क्वेश्चन हमें बहुत देखने को मिलता है। तो वर्बल टेस्ट कौन से होते हैं? एज द नेम सजेस्ट विच रिक्वायर द यूज ऑफ सम लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रीडिंग, हमारी स्पीकिंग और हमारी राइटिंग का काफी काम आता है। तो हमारी क्योंकि यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग है, तो ये लोग वही कर पाएंगे जो लोग लिटरेट होंगे, राइट? तो वर्बल टेस्ट कैन बी ओनली एडमिनिस्टर्ड टू लिटरेट पीपल। ऑलराइट, एंड इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? हमारे वोकैबुलरी टेस्ट, हमारे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, बेसिकली एनी इंटेलिजेंस टेस्ट दैट रिक्वायर्स रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू एज वेल। फिर हमारा दूसरा आता है नॉन वर्बल टेस्ट। नाउ स्टिल एज द नेम सजेस्ट, इसमें हमारा लैंग्वेज का कोई यूज नहीं होता। ठीक है, इंस्टेड किसका यूज होता है? सिंबल्स का, पिक्चर्स का एंड फिगर्स का। इसका एग्जाम्पल है आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। सो दिस इज अ टेस्ट विच यू विल डू इन योर 12th क्लास का प्रैक्टिकल एज वेल। ये आपने कर लिया होगा अब तक, तो आपको आइडिया होगा। सो इफ यू कैन सी द इमेज विच इज गिवन टुवर्ड्स योर राइट, दिस टेस्ट, दिस फर्स्ट वन, दिस इज योर रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। इसके अंदर अगर आप देख सकते हो, एक इमेज खाली पड़ी है और आपको इन ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक चूज करना है जो उस मिसिंग इमेज के अंदर जाएगा, राइट? सो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? सिंबल्स का यूज हो रहा है, पिक्चर्स का यूज हो रहा है, बट कहीं पे भी लैंग्वेज का यूज नहीं हो रहा। सो इवन इलिटरेट पीपल कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट। ऑलराइट, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज बन जाती है। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। देन हमारा थर्ड आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। नाउ सिंस द वर्ड सजेस्ट परफॉर्म करना कुछ चीज, तो इसका मतलब क्या है कि हम मैनिपुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। मैनिपुलेशन मतलब physically using our hands to either like change the shape of object or to like place it together in some other way, right? So that is manipulation of objects. ठीक है, इसके अंदर हम एग्जांपल देख लेते हैं। पोस्ट ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इस वर्ड के ऊपर हमारा क्वेश्चन आया है। पोस्ट ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अगेन आई हैव मेंशन द इमेज ऑन योर राइट। सो अगर आप देख सकते हैं इस इमेज में, देर आर सम ब्लॉक्स लाइक रेड एंड व्हाइट ब्लॉक्स गिवन टू यू एंड देयर इज अ पिक्चर गिवन टू यू एज वेल। तो आपको ये ब्लॉक्स लेने हैं, आपको इनका शेप चेंज करना है या आपको इनको प्लेस करना है सो दैट दे रिजेंबल द पिक्चर गिवन इन द बॉक्स बिलो, राइट? सो ये करने के लिए आपको मैनिपुलेट करना है पजल्स को या फिर ब्लॉक्स को। दिस इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट नोन एज पोस्ट ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू एज वेल। एंड इसके बाद हम आगे देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट। थर्ड हमारा आता है कल्चर फेयर वर्सेस कल्चर बायस टेस्ट। अब एज द नेम सजेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट कौन से होते हैं? जो हम किसी भी कल्चर पे डिजाइन कल्चर पे यूज कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिपेंडेंटली ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड मेजर करते हैं। जैसे कि इसमें हम लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, तो नॉन वर्बल में भी हम लैंग्वेज यूज नहीं करते थे। तो कल्चर फेयर आर यूजुअली आर नॉन वर्बल टेस्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अब क्या होता है, ये वाला टेस्ट आप किसी भी कल्चर को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में भी ये टेस्ट दे सकते हो, यूरोप में भी ये टेस्ट दे सकते हो। वाई? बिकॉज देर इज नो यूज ऑफ लैंग्वेज। वॉट इज द यूज? यहाँ पे सिर्फ आपको सिंबल्स और पिक्चर्स दे रखे हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। सो दैट मीन्स इट इज कल्चर फेयर। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। देन हमारा है कल्चर बायस टेस्ट। ये क्या कहता है कि ये हर एक कल्चर टू कल्चर अलग अलग डिपेंड करता है। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन एवरी अदर कल्चर और इसमें लैंग्वेज का यूज होता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम एक इंग्लिश पॉपुलेशन स्पीकिंग पे हम यूज कर रहे हैं टेस्ट, तो वी कैन नॉट यूज इट ऑन अ पर्सन हु डज नॉट नो इंग्लिश, लाइक अ वोकैबुलरी टेस्ट, राइट? बिकॉज अ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन वोंट बी एबल टू डू दिस टेस्ट और आंसर द क्वेश्चंस, राइट? हम लिटरेट और इलिटरेट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेस्ट जो लिटरेट लोगों के लिए बने हैं वो इलिटरेट लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या बन जाता है? आपका वर्बल टेस्ट, राइट?
तो कल्चर फेयर का हो गया नॉन वर्बल एंड कल्चर बायस क्या हो गया वर्बल टेस्ट। तो इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है आपका, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब ये आपका PYQ है 2025 से। Course block design test contains a number of wooden blocks to be arranged in a design within a given time period. This test is an example of, as I told you in the previous slide, course block design test क्या होता है? If you can remember the image, it is a performance test, all right? Because we are using our hands to manipulate the object, right? We are physically manipulating the object. I hope आपको इसका आंसर क्लियर था। Let's look at one more question. Which of the following can be characterized under the verbal test? ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, अलेक्जेंडर्स पास अलोंग टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एंड ड्रॉ पर्सन टेस्ट। सो इसमें क्या है, अगर आपको किसी भी टेस्ट का मीनिंग नहीं पता, आपको क्या यूज करना है, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप देख लीजिए कौन से टेस्ट के बारे में नहीं आता। रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट हमें पता है, इट इज अ नॉन वर्बल टेस्ट। तो सी ऑप्शन तो एकदम गायब हो गया, राइट? तो इससे क्या हो गया, हमारा सी ऑप्शन गायब हो गया, सी एंड डी गायब हो गया। ऑलराइट, अब डी नहीं है तो बी भी कैसे हो सकता है, तो ये भी क्रॉस हो गया, तो बचा क्या हमारा ए ओनली। और ए कौन सा है हमारा, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। तो एज वी डिड प्रीवियसली आल्सो, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इज आर वर्बल टेस्ट। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो इसमें हम बात करने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, हमारे ग्रुप बिहेवियर टर्म्स। ठीक है, तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप बिहेवियर टर्म्स है आपके लिए। हम एक एक करके सारे टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारा टर्म है ग्रुप पोलराइजेशन। नाउ ग्रुप पोलराइजेशन क्या कहती है, इट इज अ फिनोमेना फ्रॉम योर सोशल साइकोलॉजी, जहाँ पे कहा जाता है कि अगर एक ग्रुप डिसीजन लेगा तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा फ्रॉम अदरवाइज एन इंडिविजुअल टेकिंग द सेम डिसीजन। अगर एक इंसान एक डिसीजन ले रहा है तो वो हो सकता है उसको इतना एक्सट्रीम ना ले, बट अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक डिसीजन ले रहे होंगे तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होगा, बिकॉज उसके अंदर सबके व्यू पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ग्रुप पोलराइजेशन समझ आया हो। सेकेंड है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी इन अ वेरी स्मॉल हेडिंग, सो पीपल टेंड टू मिस इट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, इसको हम भेड़ चाल भी एक तरीके से सीख सकते हैं, भेड़ चाल से आप याद कर सकते हो इसे। पीपल अडॉप्ट अ बिलीफ, एन ओपिनियन और बिहेवियर जस्ट बिकॉज मेनी अदर्स आर डूइंग द सेम। अगर बाकी लोग एक चीज कर रहे हैं तो आप भी वो सेम चीज फॉलो करने लगते हैं, तो इट इज लाइक भेड़ चाल होनी, आप भी भेड़ चाल में चलने लगते हैं, राइट? सो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्शंस में काफी लोग एक ही कैंडिडेट को वोट करते हैं जो काफी पॉपुलर होता है, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये सही ही होगा, बिकॉज मेनी पीपल आर गिविंग हिम वोट। ऑलराइट, सिमिलरली अभी लबूबू डॉल्स का ट्रेंड चला है, राइट? सो मेनी पीपल आर बाइंग दैट बिकॉज इट्स अ ट्रेंड। सो ट्रेंड की तरह है, ये भी चलता है। आई होप आपको ये क्लियर था। सो वी कैन लुक एट सम क्वेश्चंस। अब इसमें आया था आपका PYQ 2025 में आया था आपका एक केस स्टडी क्वेश्चन। सो आप अपने लेवल पे ही एक केस स्टडी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्रुप है एंड दे हैड टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल, राइट? एंड बिकॉज दे वर मेकिंग अ डिसीजन इन अ ग्रुप, देयर डिसीजन वाज मोर एक्सट्रीम। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरैक्शन इज रेफर्ड टू एज। इवन अगर आप केस स्टडी ना पढ़े और आपको क्वेश्चन समझ आए तो वी नो इट इज ग्रुप पोलराइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आंसर इज ए। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है, when you find others also favoring your opinion against the employee who got taking a bribe, you feel that your view is being validated by the public. This phenomena is called bandwagon effect. So I hope आपका जब बिलीफ लोगों ने रिस्टोर किया, आपको समझ आया that it is a bandwagon effect. I hope this was clear to you. Okay. With this, we move on to the last topic for today, hardiness. तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 से है। हार्डीनेस क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी। ऑलराइट, तो इसके अंदर हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हार्डीनेस इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स व्हिच आर द 3 C's। ठीक है, तो इन 3 C's की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला सी कौन सा आता है हमारा, कमिटमेंट। कमिटमेंट कहता है ये लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं इन एवरी टास्क ऑफ लाइफ। अगर वो कोई भी टास्क कर रहे हैं, इट कैन बी एज सिंपल एज ब्रशिंग देयर टीथ, और इट कैन बी एज सिंपल एज गोइंग टू देयर जॉब, बट दे विल फाइंड मीनिंग इन एवरीथिंग दे डू,
right? They will be very committed to the things that they are doing. So that is commitment. Second हमारा है control. Control होता है these people believe that they have control over their life. They don't believe कि events जो है वो luck से controlled है. They believe कि उनके पास है control अपनी life को alter करने का, right? So they don't feel a feeling of helplessness. They take responsibility for their actions and their outcomes. So I hope आपको ये भी clear था. फिर हम थर्ड कंपोनेंट देख लेते हैं अपना चैलेंज. चैलेंज एज द नेम सजेस्ट ये लाइफ में सेटबैक्स को एज चैलेंजेस देखते हैं इंस्टेड ऑफ फेलियर्स. तो इवन इफ दे फेल एट समथिंग दे सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम इट, राइट? एंड नॉट एज समथिंग व्हिच विल पुल देम डाउन. सो दीज आर द थ्री सीज जिससे जो हम हार्डीनेस कहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू ओवरकम स्ट्रेस एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स इन स्ट्रेस. आई होप आपको ये क्लियर था. सो नाउ वी कैन लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस. Now, again, this is a PYQ from your 2025. The survivors of World War II, who were prisoners in the concentration camps, had a common personality trait which consists of the three C's: commitment, control, and challenge. These traits are referred to as hardiness. Alright, so I hope आपको ये concept clear हो कि कैसे आया था. These are very simple MCQs and ऐसे ही आते हैं questions आपके. They are very easy, बस language को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है. I hope आपको समझ आया हो. I hope आपको सेशन भी अच्छा लगा हो. Thank you so much for watching. And if you want more videos in which we are talking about PYQs, we are talking about important topics, then make sure that you are also subscribing, liking and commenting on the video. And अगर आपको चाहिए तो आप हमारा CVT UG बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें हम इन डेप्थ सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाते हैं with a lot of examples and a lot of mock test series for your preparation. So thank you so much for watching everybody. I hope you have a really great day ahead.